नमस्कार। और कैसे हो? मैं वीरबल धाकड़ एग्रीकल्चर कोचिंग से। और पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे कुछ मौसम विज्ञान के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब सेकंड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ और इनको हमें पढ़ना है। तो समय न गंवाते हुए हम लोग तुरंत हल करते हैं इनको। संघनन के स्वरूप। संघनन, मैंने संघनन आपको अगले वीडियो में बताया था कि जब जल और वाष्प ऊपर उठते हैं गर्म से और ऊपर जाके कुछ ठंडा मौसम होता है ना, उसमें जाकर के ये जल वाष्प ठंडी होने लगती है। तो ठंडी होके वह कोरे की तरह क्या होने लगती है, घनी होने लगती है, जिसे संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक, उस संघनन को हम दूर से देखेंगे तो ये देखेंगे कि बादल हो गए। क्या हो गए? बादल हो गए। तो संघनन कितने तरीके से होता है जी हम जानेंगे। तो संघनन के रूप कितने हैं, कितने तरह की गाढ़ापन आता है, और सब में एक ही चीज होगी, तापमान। बस ये बात ध्यान देना है। जहां भी बात होगी तो टेम्परेचर डाउन होने से क्या क्या घटना हो सकती है, वो सब संघनन के स्वरूप कहलाएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी भाषा में समझ रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात तो यही मानी जाती है कि हमारा जो शब्द है बिल्कुल इजी, सरल करने का। तो यहाँ देखेंगे संघनन, ड्यू क्या है, संघनन का उदाहरण है ड्यू। ड्यू ओस, क्या बोलते हैं, ओस। तो आपने देखा होगा कि जब रात्रि का टाइम होता है तो शाम से धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और 4 बजे तक तो बहुत ठंड बढ़ जाती है। तो उस समय पत्तियों पर कुछ पानी आ जाता है जिसे हम ओस कहते हैं। तो कब आए? जब मौसम ठंडा हुआ, अर्थात ये कह सकते हैं जब टेम्परेचर कम हुआ। तो टेम्परेचर कब कम होता है? नाइट में। इसलिए ओस हमेशा रात्रि में पड़ती है, दिन में नहीं। ठीक है, तो देखो क्या होगा। वायुमंडल में उपस्थित वह वाष्प, माने जल और वाष्प, जो रात के तापमान कम होने पर, मैंने अभी कही ना कम होने की बात आई, जब भी आएगी, कम होने से हवा द्वारा, क्या, कम होने से हवा द्वारा संतृप्त यानी ठंडी हो जाती है, जिससे वह जल वाष्प का कुछ भाग बूंदों के रूप में, ये देख रही है बूंदों के रूप में घास पात पर जम जाती हैं। जो पार्कों में हम देखते हैं, खेतों की मेड़ों पे देखते हैं, फसलों पे देखते हैं, सर्दियों के दिनों पे बहुत पड़ती है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा रहता है, कम रहता है इसमें टेम्परेचर। तो क्या होता है, इसका ताप जम जाता है। पानी की ये बूंदें ओस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ओस कहलाती हैं। जिस टेम्परेचर पर ये जमती हैं वो ओसांक कहलाता है। क्या कहलाता है? ओसांक कहलाता है। अब आता है हमारे पास दूसरा संघनन का स्वरूप। क्या है जरा देखो, ओसांक। क्या है? ओसांक। ड्यू पॉइंट क्या आएगा? ड्यू पॉइंट्स। तो ड्यू पॉइंट वही होता है जिस ताप पर जो गर्म हवा थी वो पानी में चेंज होने लगे। क्या होने लगे? पानी में चेंज। तो वह ताप जिस पर हवा के किसी आयतन में उपस्थित, यानी पूरी हवा में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा उस आयतन वाली हवा को ठंडी कर देती है, या उस गर्म वाली वाष्प को ठंडा करने के लिए जो जल वाष्प होती है वो पर्याप्त होती है, ये भी कह सकते हैं। अब आती है पाला। क्या? पाला। पाला तो फ्रॉस्ट और गांव में से तुषार के नाम से भी जानते हैं। क्या? तुषार पड़ गया जी, कहते हैं फसल नष्ट हो गई, वो वाली बात होती है। तो उसमें होता क्या है, आपने देखा होगा, ये टमाटर फटता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? फटता हुआ नजर आ रहा है ये वाला हिस्सा। तो देखो होता क्या है, आपने देखा होगा कि फ्रीजर होता है ना, उसमें हम एक कटोरा पानी भर के रख दो। क्या कर दो? कटोरा पानी भर के रख दो, और उसमें आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब पूरी बर्फ जम जाती है तो इसका हिस्सा ऊपर गोल हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे ये कटोरा है, क्या है, ये कटोरा है, और ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाती है बीच में। तो ये साइज बड़ी, जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगी। तो कुल मिला के साइज में कितना बदलाव हुआ, यहाँ से यहाँ तक। तो जब पेड़ के अंदर भी ऐसा ही हाल होता है, देख रहे हैं, यही हाल होता है। तो उसकी जो पेड़ की जो दीवार है, जिनसे पेड़ बना है मजबूत, वो रात्रि में बर्फ से फैल जाता है, अर्थात सारी कोशिकाएं या सेल्स टूट जाती हैं। जब सवेरा होता है, क्या होता है, सवेरा होता है, तो सूर्य का प्रकाश निकलते ही बर्फ से जित पानी पिघल के वो पास में उड़ जाता है और पेड़ मर जाता है, और किसान कहता है तुषार फसल को ले गया। क्या ले गया?
तुषार फसल को ले गया। ये वही वाली घटना है, इसे पाला कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? पाला कहेंगे साइंस में। तो कभी कभी देखो क्या लिखा है, कभी कभी जाड़ों के दिनों में यानी सर्दियों के दिनों में, विंटर सीजन में वायुमंडल तापमान कितना हो जाए? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। कितना हो जाए? 0 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इस अवस्था में जलवाष्प प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे के सीधे क्या में बदल जाते हैं? हिम को क्या बोलते हैं? बर्फ के कणों के रूप में बदल जाता है, जिसे पाला के नाम से जाना जाता है। और जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये स्थिति बन जाएगी। देखो फल क्रैक हुए, तो ये ठंड की वजह से होता है। चलो ठीक है, अब हम अगला देखते हैं क्या है। ओला। आपने देखा होगा कि ओले गिरते हैं कब? लगभग फरवरी मार्च में जाकर के। तो ओले हैं क्या? तो सर्दियों के दिनों में जब ठंड पड़ती है तो धरती पे भी ठंड रहती है, ऊपर तो ऑलरेडी ठंड पहले से थी ही। आप देखेंगे ऊपर जो हमारे वायुमंडल में जितने भी लोग जीव जंतु पेड़ पौधों से जो गर्म भाप ऊपर जाती है, वो ऊपर जाके सीधी की सीधी काय में चेंज हो जाती है, वाष्प बर्फ में चेंज हो जाती है। क्यों? बहुत ठंड है तो बर्फ में चेंज हो जाती है। तो बर्फ कैसे पिघलेगी? अब गर्म हवा से। गर्म हवा कब आएगी? अब फरवरी मार्च में, तभी ओले गिरेंगे। किसी ये देवी प्रकोप नहीं है, किसी देवता प्रकोप नहीं है। लोग बाग जो अफवाह फैलाते हैं ऐसा वैसा, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, ये प्रकृति की देन है, प्रकृति में ऐसा होता है। तो देखो आप देख रहे हैं किसान, ओले पड़ गए बहुत सारे। क्या हो गया? ओले पड़ गए, है ना। तो ये ओले पड़ गए आप देख सकते हैं। तो देखिए आप, ओला जब वर्षा की बूंदें आकाश में ही बहुत अधिक ठंडी हो जाती हैं। क्या बात आ गई? ठंडी होकर बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो गई? बर्फ के रूप में परिवर्तित होती है, पृथ्वी पर गिरती है, तो वह ओला कहलाती हैं। जो देखो किसान की फसल पूरी जो है नष्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो बर्फ है ना, वो हमेशा पत्थर की तरह गिरती है। तो किसी पेड़ को पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? वो तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो मर माते हैं। तो ये है इसका। देखो किसान बेचारे की जो हाथों की स्थिति क्या हो रही है, देखो कितनी बर्फ गिरी है, ये सब। ठीक, चलो ये ओला हो गया। अगला हम बात करते हैं हिमपात। हिमपात तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब रेन वो होने लगती है, ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, तो हाँ स्नोफॉल होने लगती है। क्या होने लगती है? हिमपात, स्नोफॉल होने लगती है। स्नोफॉल होने लगती है अर्थात हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के साइड में वाष्प तो उड़ती नहीं है, तो वहाँ वाष्प नहीं होती, तो वहाँ की जो ठंड है ना वो रुई जैसी होती है, पूरी बर्फ नहीं बन पाती। क्या नहीं हो पाती? पूरी बर्फ नहीं बन पाती। तब हम देखते हैं इस प्रकार से कि जिन स्थानों पर वायुमंडलीय वायु हिमपात, हिमपात माने ये हो रही है, हिम माने बरसात हो रही है कहीं की, बर्फ की नीचे गिर जाता है, बर्फ नीचे गिरने लगती है वायुमंडल से। तब वायुमंडल की वायु जल वाष्प से संतृप्त नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है? संतृप्त। यदि संतृप्त हो जाती है यानी पूरी गीली हो जाती है तो पानी बरसने लगता है, तो ये रुई की तरह टपकता है। फिर तो संतृप्त नहीं हो पाती यानी सैचुरेटेड नहीं हो पाती, अर्थात पूरी की पूरी पानी में कन्वर्ट नहीं होती। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है उसमें पानी नीचे नहीं है, पूरा बर्फ है, तो ऊपर से जो गिरेगी तो वो पानी है ही नहीं, भाप जाना है ही नहीं, तो ठंडी तो हो जाती है हवा, तो हवा ठंडी ही गिरती है, तो रुई जैसी गिरती है। कैसी गिरती है? रुई जैसी। तो ऐसे बोलेंगे संतृप्त नहीं हो पाती है ना। यह जल वाष्प छोटे छोटे कणों में आकार में जम करके जमीन पे गिरने लगते हैं, हिमपात, जिसे हिमपात कहते हैं। तो ये भी संघनन का रूप है ना। जैसे कश्मीर में बर्फबारी का गिरना, ये संघनन का रूप है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे सामने। अब आती है बादल। तो बादल भी संघनन के ही रूप हैं, जैसे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं ये, तो बादल ही संघनन के रूप हैं। धरती से जब ऊंची पे जाते हैं तो जो भाप है, जो वाष्प बोलते हैं वो लोग, वो क्या हो जाती है? ठंडी। और ठंडी होकर कैसे होने लगती है? कोहरे की तरह घनी हो जाती है, और हमें पृथ्वी से देखेंगे तो वो बादल दिखाई देंगे। अब वो ठंडे होकर कहीं ना कहीं बरस जाते हैं, बादल समाप्त हो जाते हैं। यदि कहीं बादल भगवान बनाए होते तो वो कहीं इकट्ठे होते, कहीं से निकलते, तो ऐसा नहीं है। जल वाष्प हमेशा उठते हैं, और क्या होता? यही पानी ही हमें दिखाई देता है। उस घटना को हम बादल कहते हैं, क्लाउड्स बोलते हैं।
तो बादल एक संघनन का ही रूप है। किसका रूप है? संघनन का। और पहले हमने जब बरसात की बात करी थी अगले वीडियो में, तब पानी जब है ना धरती से उठा था तो इसे अपन ने क्या था? संवहन कहा था ना, संवहन। तो संवहन काय में चेंज हो गई अब ये संघनन में। और संघनन में पानी की बूंदें आपस में मिल के बड़ी होने लगती हैं, बड़ी होकर धरती पे आने लगती है। इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, अर्थात बरसात होने लगती है। क्या होने लगती है? बरसात होने लगती है। तो ये संघनन के स्वरूप ही बादल हैं। क्या है? तो बादल वायुमंडल के महत्वपूर्ण घटक हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वर्षा होती है। धरातल से विभिन्न ऊंचाइयों पर, यानी जमीन से विभिन्न ऊंचाइयों पर जाकर के जल वाष्प को संघनन फलस्वरूप यानी गाढ़ा होने लगता है। ये क्या है? देखो संघनन, ये क्या लिखा मैंने? संघनन, अर्थात पानी वहां वाष्प जो थी वो कैसे होने लगी? ओस के रूप में जमने लगी। तो हमें यहाँ से बादल दिखने लगे। जब ओस इकट्ठी बूंदें हो गई तो वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया तो धरती पे गिरने लगा। जैसे हम कहते हैं बरसात होने लगी। तो संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल, क्या? निर्मित जल सीकरों से समूह को बदल या मेघ बनते हैं। बादल या मेघ बनते हैं, मेघ या बादल बन जाते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? मेघ या बादल कहते हैं। और उसके बाद हम बादलों के प्रकार पढ़ेंगे कभी कि बादल कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी अपने ये नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल के इसे मैं कहूँगी जी कौन से बादल हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये कॉटन है। कौन से हैं? कॉटन, रुई जैसे। ये कभी बरसात नहीं करते, ठीक है। चलो आपको नहीं बनाना है, जो ICR और PAT की क्लास चलती है बड़े कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया वाले, उनको इनके बादलों के प्रकार, कौन से वाले से वर्षा होगी, किससे नहीं होगी, कहाँ बरसेंगे, ये सब जानकारी बताएंगे। बूंदों की साइज भी बताएंगे आपको क्या होगा। और ये आपको PAT में आना पड़ेगा या ऑल इंडिया टेस्ट ICR होता है ना, उस क्लास में बताएंगे आपको, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास अब आ गया पाला। तो फर्स्ट तो हमने बता दिया ना पाला। तो अब उस पाले से फसलों को बचाया कैसे जा सकता है? क्या? पाले से फसलों को बचाया कैसे जा सकता है, ये हम जानेंगे। तो परिभाषा करेंगे। पाला पड़ते ही पौधों की कोशिकाएं, क्या? कोशिकाएं यानी जिससे पेड़ बना है वो कोशिकाएं, द्रव जमने लगता है। तो जब ठंड पड़ती है तो पेड़ के अंदर पानी तो होता ही है, फसलों में पानी तो होता ही है। नहीं है तो आप घर ले जाकर ना बढ़िया पीस लो, तो मिक्सी में जूस निकालेंगे तो पानी निकला ना। तो पानी क्या होता है? बर्फ से जमने लगता है, और बर्फ की मैंने बताया साइज बढ़ने लगती है। तो उसके अंदर की कोशिकाएं रात्रि में बर्फ जमने से तब तो बहुत फूलने लगती हैं, और सवेरे जब पानी उड़ जाता है तो क्या होने लगता है? वो सब पानी उड़ जाता है और सेल्स मर चुकी होती हैं, है ना। तो पहले ही सुबह की किरण से पानी तो उड़ जाता है, और पेड़ कहता रहता है, क्या कहता रहता है? कि साथ क्या निभाओगे तुम तो पहली किरण से बादल में चले जाओगे। तो भित्तियां फट जाती हैं, क्या हो जाता है? जैसे कोशिका भित्ति फट जाती हैं और पौधा मर जाता है, और हम कहते हैं फसल को पाला या तुषार लग गया है। अब आता है पाले से बचने के उपाय क्या है? फसल को कैसे पाले से बचाया जा सकता है वो देखेंगे। तो पाले की आशंका वाले स्थानों फसल में सिंचाई कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? सिंचाई कर देना चाहिए। फसलों को पाला अवरोधी किस्मों से लगा देना चाहिए। पौधों की पौध अवस्था यानी छोटे पौधे हैं, उस अवस्था पर पुआल आदि से, जैसे ये पेड़ हैं छोटे छोटे, और इन पर कुछ घास फूस बिछा दो तो ये छत का काम करने लगती है, तो इसमें से गर्मी बाहर नहीं जा पाती, तो पौधे में इतना यहाँ पर गर्मी बनी रहती है कि वो बर्फ नहीं बदल पाती, तो क्या होता है? बच जाते हैं। तो आप यदि कहीं किसान हैं और पाले की आशंका है तो अब एक क्या करें, वो ले जाएं पॉलीथीन, पूरे खेत पर फसल पर बिछा दो, तो जो गर्मी है वो पॉलीथीन से बाहर नहीं निकल पाएगी, और स्वाभाविक है कि फसल पाले से बच जाएगी। जैसे टमाटर है तो अब पाला नहीं लगेगा। यदि पौध वाली अवस्था है तो उसके ऊपर कुछ पन्नी वन्नी डाल दो, बच जाएगी। पौधों को आसपास वायुमंडलीय तापमान बढ़ाने हेतु धुआं कर दो। तो धुआं करेंगे तो आपने सर्दियों के दिनों में देखा होगा कि कहीं आग लगा दी, धुआं हो रहा होता है, तो धुआं ऐसे फैल जाता है पूरे में, और पूरे में ऐसे बना देता है छत टाइप की। तो ये धरती के पेड़ हैं,
और इनमें से ऊपर जा रही है गर्मी, तो ये छत बन गई उसके ऊपर। तो थोड़ा सा टेम्परेचर अंतर तो बस थोड़ा सा आना है, ये थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर लेगा, बर्फ नहीं बनने देगा। तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, बर्फ नहीं बनेगी, बर्फ नहीं बनेगी तो पाला नहीं लगेगा। इस प्रकार से हमारे सामने क्या आ गया, ये बचने के कुछ उपाय आ गए। अब आता है मौसम का पूर्व अनुमान किस प्रकार लगाया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बरसात कब आने वाली है, क्या कब आने वाली है, इसको बरसात के पूर्व अनुमान है। कई बार कहते हैं पत्रा देखे आओ भैया कि बरसात कब से होगी, 10 जुलाई से होगी, कोई कह रहा 15 जुलाई से होगी। तो एक वेरिएशन तो बहुत मिलता है, लेकिन प्रकृति का वेरिएशन बिल्कुल सही होता है। तो अब कहते हैं मोबाइल हम बता रहे हैं, नेट पे देख लो वर्षा कब हो रही है। कई बार ये आ जाता है भाई साहब ये देखो टीवी वाले बता रहे हैं कि मानसून आ गए। तो ये सब विज्ञान की देन है। तो उनको पता कैसे है कि मानसून आ गए, टीवी वाले बोल कहाँ से रहे हैं। नेट पे मोबाइल गूगल पे बोल रहा है कि बरसात आ गई, फलानी आ गई, बंगाल में आ गई, भारत में आ गई, मध्य प्रदेश के इस हिस्से में आ गई। ये सारी बातें क्यों बता रहा है, क्योंकि विज्ञान से पुराने रिकॉर्ड से बता रहा है। किससे बता रहा है, पुराने रिकॉर्ड से। तो पुराने रिकॉर्ड से अनुसार देखते हैं उन लोग क्या है इसमें पुराने रिकॉर्ड में। तो जो लोग पुराने रिकॉर्ड के देखते हैं उसके अनुसार बताते हैं कि इस हिसाब से मौसम चल रहा है, तो वर्षा आने वाली है। तो मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए क्या करेंगे बोलो, भारतीय मौसम विभाग, इसका भारत का इंडियन का जो वेदर डिपार्टमेंट है वो बताएगा। जारी कुछ तथ्यों को आधार पर हमें वो क्या करता है, पूर्व अनुमान करते हैं। यदि समदाब रेखाएं पश्चिम तट, भारत का जो हिस्सा है क्या है, भारत का हिस्सा है, उसका पश्चिम यानी गुजरात इलाका, कौन सा, गुजरात तर समुद्र के इलाका। यदि समदाब रेखाएं पश्चिम तट को पार करके स्थलाखंड यानी मध्य भारत उत्तर की ओर झुक रही हैं, तो अगले दिन पवनों की गति धीमी हो जाएगी और समुद्र रेखाएं सरल हो तो मानसून प्रबल और वर्षा के समय आ गया है कि वर्षा होगी, वर्षा होने वाली है। तो इन तथ्यों से ये पता लग जाएगा। और हमें सूचना भी कि मध्य प्रदेश में, दिल्ली साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में बरसात होने वाली है। अब आता है अगला, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और बंगाल उधर है जहां ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी गर्त जून माह में आते हैं, जून में इनकी एक वाले जो है ना भारत के किससे आएंगे, बंगाल साइड से आएंगे, उत्तर पश्चिम से, किधर से आएंगे, उससे ना, पश्चिम बंगाल उधर ही है ना, उत्तर पश्चिम भारत में, ये उधर में था। तो ये दिशा में चलने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों तक ये वर्षा पहुंचती है। गर्त माने होता है हवाओं की जो लाइनें हैं उन पर रोड अधिकतर नियमित भागों पर ही चलते हैं। हमारी रोड पर बाइकें और रुपये चलती हैं, बसें, पटरी पे कौन चलती है, ट्रेनें चलती हैं। तो गर्त में कौन चलती हैं, मौसम की धाराएं चलती हैं गर्त पर। इससे पता लगता है कि मौसम की कहाँ कहाँ चल रही हैं। ये पता के हम बता सकते हैं कि पूर्व अनुमान लग जाता है कि बरसात कब होने वाली है। ठीक, तो और देखते हैं हम लोग, गर्त अधिकतर नियमित भागों पर ही चलते हैं। तो हो गया था अरब सागरीय गर्तों का वायु कम होती है। अरब सागर से आएंगे ना, वो नक्शा में देखना पड़ता है, अरब सागर से आएंगे वो कैसी होती हैं, कम होती है उनकी आयु, और बलूचिस्तान से भी आते हैं। बंगाल की खाड़ी, असम, बंगाल, उड़ीसा आदि पर्वतीय वर्षा ये पर्याप्त वर्षा करती है हमारे भारत में। बंगाल की खाड़ी से जो गर्त आते हैं वो असम, बंगाल खाड़ी में खूब करते हैं। यदि निम्न वायुदाब है, वहाँ उच्च वायुदाब था, यदि निम्न वायुदाब की क्षेत्र की दिशा उत्तरी भारत में है, पवनों की ओर झुक रही है यानी उत्तर की ओर आ रही है, पुरवैया इन्हें कहते हैं गांव में पुरवैया, यदि पुरवैया आ रही हैं तो ये मैदानों में खूब वर्षा होने की संकेत देती हैं। तो वर्षा होगी, तो ये पवनों की ओर हो रही है तो मैदानी भागों में वर्षा कम होगी और पर्वतीय भागों में चली जाएगी। तो ये चीज हमें सामने मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारे बरसात के प्रकार, संघनन के स्वरूप, ये सभी मौसम पार्ट जो था हमारा मौसम जलवायु वाला, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने लगभग सभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। और इन्हें पढ़ते रहें और उन्हें नोट डाउन करते रहें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखें।